चाहिए आप ऐसे यहाँ से पकड़िए। आइए मैडम, पकड़िए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफां ਨਾਲ डील करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। हवा महल। बचपन में ये नाम सुनते ही मुझे लगता था शायद कोई ऐसा महल होगा जो हवा में सस्पेंडेड होगा, और आज फाइनली करीब 22 साल के स्ट्रगल के बाद मैं हवा महल की हवाओं की जानकारी लेने खुद आ चुकी हूँ जयपुर। कहाँ है? आई ये हवा महल सही है यार, रोड पे चलते चलते देख लो। तो बाहर से हवा महल देखने के बाद मेरा सबसे पहला ये रिएक्शन था कि ये क्या, ये तो कोई भी देख सकता है, आते जाते बिल्कुल रोड के किनारे ही है। लेकिन डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कहीं भी जाने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च तो करके ही जाती हूँ। तो इसलिए मुझे पता था कि हवा महल जो बाहर से दिख रहा है केवल इतना ही नहीं है, महल के अंदर भी टिकट लेके जा सकते हैं। तो महल के अंदर का क्या सीन है, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढने लग जाते हैं टिकट काउंटर कहाँ है, क्योंकि ये इतना बड़ा था हमें तो मिल ही नहीं रहा था। तो कुछ ही देर की मेहनत के बाद ये मिल जाता है हमें टिकट काउंटर। हम ले लेते हैं 3 टिकट्स। स्टूडेंट टिकट फॉर 22 इंच। जी हाँ, सही सुना आपने। तो मैं भी जब रिसर्च करके गई थी तो मुझे यही पता था कि टिकट की प्राइस 50 रुपये है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिखाने पे टिकट केवल 20 या 22 रुपये की है। तो टिकट लेके हवा महल के अंदर आते ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है। ये देखते लोग मैम पकड़िए जाते मोबाइल पकड़े जाते हैं, क्या नाचेंगे? चाहिए आप ऐसे यहाँ से पकड़िए। आइए मैडम, पकड़िए। तो हाँ, ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी मज़ेदार था। पहले तो मैं 50-50 थी, मतलब हेजिटेट हो रही थी, लेकिन फिर जब दूसरे वाले अंकल हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, मतलब सारी हेजिटेशन खत्म। तो हवा महल के ऊपर जाके उनके 1000 खिड़कियों में से कुछ खिड़कियों से जब मैं झांक के देखती हूँ तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो हाँ, इस 20 रुपये के टिकट में हवा महल के अंदर जाने का डिसीज़न मेरा तो बहुत ही सही निकला, क्योंकि यहाँ जाके मुझे थोड़ा रियल राजस्थान दिखा। यहाँ की फॉक म्यूजिक, ट्रिप में ना मुझे YouTube का एक बड़ा फ़ायदा नज़र आया कि अब तक जो मेरा इंट्रोवर्ट नेचर था ना, वो धीरे धीरे सप्रेस हो रहा है और मैं खुद में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। हाँ, मगर पब्लिक में व्लॉगिंग अभी भी मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे कैमरा ऑन करो तो कुछ ऐसे लोग देखते रहते हैं ना, तो बस काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक जर्नी है और हम सीखते रहेंगे। फोटो लेना
फोटोज़ के लिए तो मैंने मैम को यूं ही पूछ लिया, पर्पस तो मेरा वीडियो का ही था, क्योंकि मॉडल नहीं आएंगी ब्लॉग में तो व्यूज़ कैसे आएंगे। तो मैम को फोटोज़ लेते देखना मैं भी एक कॉर्नर में मस्त कैमरा सेट करके सोचती हूँ कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, ये चलते फिरते लोग मुझे इन्फ्लुएंसर बनने ही नहीं दे रहे थे। एक और बात, अगर आप कभी भी हवा महल जा रहे हो अंदर अगर घूमने, तो हो सके तो थोड़ा टाइम लेके, मतलब जल्दी जाना, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है भीड़ बिल्कुल बढ़ती ही चली जाती है। तो ये है वो भीड़ जिसकी मैं बात कर रही थी। भीड़ इतनी बढ़ती चली जा रही थी कि कुछ ही देर में पुलिस को भी आना पड़ा इसे खाली कराने के लिए। तो हवा महल में घूमते घूमते हम आ गए थे उसके अंदर ही, ये कुछ म्यूजियम जैसा है, और यहाँ आके हम खो गए थे, मतलब मैं खो गई थी, मतलब मैम खो गई थी। मिल गई मैं, खो गई थी। निकल चुके हैं बाहर हवा महल देख के। कैसा लगा मैम फीडबैक? बहुत अच्छा, अति सुंदर। तो हवा महल को बाहर से और अंदर से अच्छे से एक्सप्लोर करके हम निकल पड़ते हैं सिटी पैलेस और जंतर मंतर की तरफ, जो कि हवा महल से काफ़ी पास, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। वेट, यहाँ पे लेना मुझे कुछ भी नहीं था, ये तो बस वीडियो बनाने की तरकीब थी। दिन में तो हमने हवा महल को बहुत ही अच्छे से देख लिया था, लेकिन अब बारी थी राजस्थान की शान कहलाए जाने वाले हवा महल को शाम में देखने की। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ नाइट व्यू ऑफ हवा महल। रोड क्रॉस करके हवा महल का व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और स्पेसिफिकली अगर सामने प्रेजेंट इन कैफ़ेज से आप देखते हो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। लेकिन हम नहीं गए थे, 2-3 रीज़न थे। फर्स्ट कि हमारे पास टाइम नहीं था, दूसरा ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और स्पेसिफिकली फॉरेनर्स वहाँ पे भरे पड़े थे, और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम थे बजट ट्रिप पे और ऊपर थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे हो जाता, तो इसलिए नहीं गए थे।